सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। और आपने काफी अच्छा शेयर बोला मेरे लिए, तो मैं काफी आभारी हूँ आपका। आज की जो मीटिंग हमने रखी है वो फारूक मेंबर, हमारे डीएसपी के सैयद साहब, हमारे मालेगांव शहर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज संदीप पाटिल, हमारे डीवाईएसपी सिद्धार्थ बरवाल साहब, इन्होंने सजेस्ट किया था कि हमने कुरैशी लोग और जो माल काटने वाले लोग हैं उनके साथ भी गुफ्तगू करनी चाहिए, उनके साथ भी बात करनी चाहिए। देखो, पुलिस का मेन काम है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, शांति बनाए रखना, अमन बनाए रखना। क्योंकि जहाँ पे शांति है वहां पे विकास हो सकता है, लोगों को एक मौका मिल सकता है कि वो अपनी शिक्षा, अपना व्यापार, अपना जो निजी जिंदगी है वो ठीक से बिता सके। और मालेगांव है तो मालेगांव में बकरी ईद, मुझे लगता है कि भारत में ऐसा कोई जगह नहीं होगी कि इससे बड़ी बड़े पैमाने पे बकरी ईद पे ये त्योहार मनाया जाता होगा। लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी है कि अपने हिंदू भाई है, वो धर्म में गोवंश, उसको उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उसको एक भगवान की तरह पूजा जाता है। लेकिन उसकी जो गैर कानूनी कत्ल मालेगांव में बकरी ईद के टाइम पे होती है, तो उसके कारण ये लॉ एंड ऑर्डर या अमन शांति बिगड़ने की बहुत ज्यादा शक्यता होती है। तो इसलिए हमारा एक फोकस रहता है कि जो कानूनी चीजें है उस पर अमल किया जाए, और जो लोग कानून तोड़ने वाले हैं उनको सजा दी जाए। देखो, मेरा अभी तीसरी बकरी ईद है मालेगांव में। मैं इसके पहले मालेगांव कैंप का डीवाईएसपी था। अपने पिछले एडिशनल एसपी संधू सर जब मालेगांव सिटी के डीवाईएसपी थे, उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया और यहाँ पे वो मालेगांव के एडिशनल एसपी बन गए। तो उनका 4 महीने, 4 साढ़े 4 महीने चार्ज मेरे पास था। तो पिछली भी बकरी ईद मुझे मालेगांव में करने को मिली, और तब मैं मालेगांव शहर का डीवाईएसपी था। तो आप देख रहे होंगे कि पिछले बार मेरा मेजर फोकस यही था कि कैसे जो लोग कायदा कानून तोड़ रहे हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई करते थे, उनको अरेस्ट करते थे, उनको तड़ीपार करना वगैरह चीजों पे हम ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि सिर्फ कायदे पे कानूनी केसेस करना, उनको अरेस्ट करना, ये चीज को पीछे रखिए और थोड़ा मुझे आगे जाना चाहिए, और लोगों को भी जुल के उनको समझाना चाहिए कि ये चीजों से क्या असर होता है। तो पहले जो फारूक मेंबर ने भी कहा, अतर असरमी साहब ने कहा, बाकी अपने अफजल मास्टर, उमर मास्टर, इन्होंने भी बोला कि गैर कानूनी चीज करना अपने धर्म में नहीं बताया है। अगर हम धर्म के बेसिस पे कोई त्योहार सेलिब्रेट करते हैं तो धर्म ने हमको जो हिदायतें दी है, जो जो पैगाम दिया है, उसके ऊपर में हमने चलना चाहिए। तो हम जो कुर्बानी करते हैं, भले वो गैर कानूनी हो या फिर कानूनी हो, तो वो अगर रास्ते पे की, वो अगर घर में की, तो उसका जो ड्रेनेज, उसका जो सीवेज लाइन है, ड्रेनेज लाइन है, तो वो पानी का जो सिस्टम हिमालय का को अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया। वो सब पानी मौसम नदी में जाता है, फिर हर पूरे पानी में लाल रंग दिखता है खून का। और हर लोग बोलते हैं कि फिर बकरीद के दिन मालेगांव में खून की नदियां बहती। तो इसका ऐसा एक अफवाह बनती है, और फिर अपना पूरा समाज उसको चलते बदनाम हो जाता है। हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे गोवंश करते ये होता है, वो भी होता है, लेकिन भले हम कानूनी भी करें तो लोगों को बाहर ऐसा लगेगा कि मालेगांव में खून की नदियां गई, उसमें गोवंश करा। तो इसलिए मेरा पहला आपको सबको निवेदन है, मेरी सूचना है, मेरी विनती है कि आप गोवंश ये गैर कानूनी है, ये काटना, इसको हिंदू धर्म के लोग बहुत पूछते हैं, और इसमें रीतसर कानून भी है, तो हमने वो चीज नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज है कि खुले जगह पर उसका कुर्बानी करना, फिर वो घरों में हो या फिर रस्तों में हो, वो कुर्बानी करना। तो देखो, हमने इस बार सिर्फ कानून करेंगे, लोगों पे कार्रवाई करेंगे, हम पेट्रोलिंग करेंगे, इसके ऊपर चलते हुए हमने इस बार सर्वे किया। इसके पहले इस्लामपुरा, कमालपुरा, ये एरिया में कभी स्लॉटर हाउसेस नहीं होते थे, लेकिन हमने इस बार नए 11 स्लॉटर हाउसेस यहाँ पे बनाए हैं, जिसके कारण आपको आपके नजदीकी एरिया में उसका एक्सेस मिले, आप वहां पे जाके वो काट सको, वो कुर्बानी कर सको। वहाँ पे सब फैसिलिटीज रहेंगी, पानी, लाइट, वो अच्छी से वहाँ पे रीति होनी चाहिए। वो जो सीवेज, मतलब वो वेस्टेज जो उसे बनता है, वो भी उठाने के लिए कचरे वाले लोग रहने चाहिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सभी चीजों का इस बार ध्यान रखा है। तो मेरे सभी से गुजारिश है कि आपने वो स्लॉटर हाउसेस का इस्तेमाल करना है। हमने इस बार ये पैम्पलेट में बना है सबके लिए, जो हम घर घर बांटने वाले, मतलब इसमें पुलिस में वाले भी लोग रहेंगे, नगर सेवक भी रहेंगे, और महानगर पालिका के भी कर्मचारी या फिर वार्ड ऑफिसर हमारे साथ रहेंगे। तो आप
समझ सकते हो कि पिछले कई सालों में जब भी बकरीद हुई है, पुलिस वालों ने कभी ऐसा काम किया नहीं। लेकिन हर कॉमन पब्लिक, मतलब सामान्य नागरिक को ये चीजें समझनी चाहिए, उन तक ये मैसेज जाना चाहिए, इसलिए हमने ये भी किया है। तो मैं 2 मिनट में पढ़ता हूँ आपके लिए। नासिक ग्रामीण जिला पुलिस दल हिदायत बराए ईद उल अजहा बकरी ईद 2026। नासिक ग्रामीण पुलिस ने ईद उल अजहा बकरी त्योहार के मौके पर शहर की आवाम के लिए जरूरी हिदायतें जारी की है और आवाम से त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने के लिए कुछ निर्देशों का पालन करने की अपील की है। पहला, गोवंश की कुर्बानी करना गैर कानूनी है, इसलिए गोवंश की कुर्बानी ना करें। दूसरा, सभी शहर की आवाम को अपील किया जाता है कि वो अपनी गलियों में, अपने दरवाजों के सामने या अपने घरों के आंगन में कुर्बानी न करें। जानवरों को कुर्बानी के लिए बुलाए जाने वाले मौलानों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। 3, मालेगांव महानगर पालिका ने कुर्बानी के लिए जो बुचर खाने, टेम्पररी स्लॉटर हाउसेस बनाए हैं, वही कुर्बानी के लिए जानवर ले जाकर कुर्बानी करे। 4, शहर में साफ सफाई कायम रहे, इसके लिए कुर्बानी के जानवरों के अंग बिना इस्तेमाल वाले हिस्से को कॉरपोरेशन की गाड़ियों में ही डालें। किसी भी गाड़ी चौराहे और रस्तों पर या नाली के किनारे खुले मैदान में न फेंके। 5, शहर को साफ रखना हर शहरी की जिम्मेदारी है। कुर्बानी के जानवर का खून, खाल या बचे हुए मांस के टुकड़े किसी भी नाली में न डाले और कुर्बानी की जगह को तुरंत साफ करें। 6, कुर्बानी करते हुए जानवरों की वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल न करें और ना ही सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई गई किसी भी अफवाहों पर ध्यान दें। लास्ट, शहर की शांति और सुव्यवस्था बनाए रखते ही त्योहार मनाएं। वैसे पैम्पलेट और बैनर हम घर घर दे रहे हैं। आखिरी 8 दिन है, 28 तारीख को बकरीद होने वाली है। तो इससे मेरा मानना है कि सब लोग उसमें, लोगों तक पहुंच जाएगा मैसेज कि हमको गैर कानूनी नहीं करना है और किस हिसाब से हमको कुर्बानी करनी है। तो आप लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट का हमेशा मदद की है, हमेशा सहायता की है और मुझे यकीन है कि अगर हम एक दूसरे से अगर मिल सके, हमारा मैसेज एक दूसरे तक जा सके, हमारी गुफ्तगू हो सके, तो हर एक चीज मुमकिन है मालेगांव में। तो इस बार मेरी ख्वाहिश है कि मालेगांव में गोवंश की हत्या ना हो। बिल्कुल कायदे कानून की कायदा कानून संभालते हुए बकरीद आनंद से सेलिब्रेट होनी चाहिए। दूसरा एक मुद्दा, मैं जब से मालेगांव का चार्ज लिया हुआ एडिशनल एसपी का, तब से जो जो लोग मुझे मिलने आते हैं तो वो बोलते हैं कि गांव में नशा बहुत बढ़ गया है। छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं, कुत्ता गोली, बाद में वो कोडीन की बोतल, गांजा, एमडी, इसकी चीजें शहर के इस हिस्से में बहुत बढ़ गई है। तो आज बहुत सारे लोग जमे यहाँ पे, तो इसका एक फायदा लेते हुए मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि देखो, जितनी पुलिस की ये जिम्मेदारी है उतनी शहर में रहने वाले लोगों की भी ये जिम्मेदारी। जब बच्चे नशा करते हैं तो सिर्फ इसमें पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं कर रहा है या फिर पुलिस डिपार्टमेंट कम पड़ रही है, ऐसा ना होते हुए एक सोशल इश्यू है जिसमें बच्चों की शिक्षा, उनके घर वालों का उन पे कंट्रोल, बच्चों के सपने, उनका एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो कारोबार काम उन्होंने करना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें आती है, तभी जाके एक प्रॉब्लम बढ़ता है या फिर कम होता है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आपके बच्चों पे, छोटे बच्चों पे ध्यान रखो। मेरे जो इधर भाई है, मेरे जो छोटे भाई बहन यहाँ पे खड़े, तो मैं उनको भी बोलूंगा कि नशा, देखो, इस्लाम में नशा करना हराम करा गया है और मुझे बहुत आनंद है कि नदी की इस बाजू में हमको बहुत कम दारू की केसेस मिलती है, क्योंकि ये जो हमको मोहम्मद पैगंबर जी ने जो अल्लाह का जो पैगाम दिया है उसमें कहा है कि नशा नहीं करना। तो लोग दारू को नशा नहीं मानते, वो दारू को नशा मानते तो वो करते नहीं है, लेकिन बाकी चीजें यहाँ पे बहुत आसानी से बिक जाती है। मतलब हमको ऐसा है कि मोहम्मद साहब ने अगर ऐसा बोला कि ये चीज मत करो, तो सिर्फ वही चीज नहीं करनी, बाकी चीजें उन्होंने करने को बोला, ऐसा हमारा समझ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी गुटखा, अभी किसी भी छोटा 11, 12, 10 साल का या फिर 20 साल का बच्चा देगा तो वो गुटखा चावते घूमता है। तो ये भी एक नशा ही है, वो ना करे। और ये देखने की जिम्मेदारी अपने माँ बाप की है, मुझे लगता है। मैं आज इतना बड़ा एडिशनल एसपी बन गया है, मैं आज भी कभी घर पे छुट्टी को गया, 2-4 महीने में कभी कभार छुट्टी मिलती है तो घर पे गया, तो मेरे पिताजी मुझे रात के 10 बजे फोन करते कि बेटा तू कहाँ पे घूम रहा है, तू घर पे आ जा। मतलब उनके लिए मैं अभी उतना ही बच्चा हूँ कि उसको कुछ तो हो सकता है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है बाहर। हालांकि इधर मालेगांव के 18 पुलिस स्टेशन मेरे अंदर है, लेकिन ये जो बात की, ये जो चिंता है, ये हर एक को होनी चाहिए। अभी रात में हम 11 बजे मालेगांव बंद करते, आप देखते होंगे कि
जब से चार्ज लिया तब से 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक हम पूरा मान लो जो रास्ता बना है वो बंद कर देते। लेकिन मैं तब देखता हूँ कि बहुत सारे 18 उम्र से भी कम बच्चे ट्रिपल सीट बैठ के गाड़ियां चलाते हैं, किसी भी चाय की टपरी पे बैठे हुए होते हैं, कोई भी गली मोहल्ले में घूमते हैं। और उसी टाइम में मैं शाश्वत हूँ, मतलब मुझे पता है कि उस टाइम पे उसके माँ बाप घर पे सो रहे होंगे। तो एक लूज कंट्रोल का ये एक सिंबल है, सिम्टम है। तो मुझे लगता है ये भी हमने देखना चाहिए कि अपने बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में टाइम से जाते हैं नहीं, पढ़ाई करते हैं नहीं, अपने टीचरों को मिलना, उनसे बात करना कि मेरा बच्चा कैसा कर रहा है। उनको सपने देने चाहिए कि हमारे गांव से ऊपर भी एक बढ़कर दुनिया है, आप बाहर जाओ, पढ़ो लिखो, गवर्नमेंट जॉब में जाओ, IAS IPS बनो, डिप्टी कलेक्टर बनो, तहसीलदार बनो, तब जाके हम बड़ी पैमाने पे समाज की सेवा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ड्रग्स के ऊपर काम करना भी मेरे टेन्योर का एक प्रायोरिटी रहेगा, लेकिन उसके लिए आप सभी का उसमें सहकार्य चाहिए। आप अपने बच्चों पे ध्यान दो, खुद की भी सेहत पे ध्यान दो, और आती बकरीद हम बहुत ही आनंद से उत्साह से मनाएंगे। कोई भी गैर कानूनी चीज नहीं होगी, इसका हम आज प्रतिज्ञा लेंगे। लेकिन इसके चलते मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ, पुलिस वाला हो तो पुलिस वाली चीजें बोलूंगा कि अगर मुझे बकरीद के दिन ऐसा दिखता है कि इतना बोल के भी पर्सनली घर पे जाके पैम्पलेट बांट के, जहाँ पे कभी स्लॉटर हाउसेस बने नहीं थे वहां पे 11 स्लॉटर हाउसेस बना के भी लोग रास्ते पे या फिर घर पे कत्ल कर रहे, तो उस टाइम पे मैं स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। मेरे लोग पूरे गली मोहल्ले में उस टाइम पे घूमते रहेंगे, और यहाँ पे ड्रोन कैमरा से हम सर्वे करने वाले। ड्रोन कैमरा मतलब जो हवा में ऊपर घूमता है, जो अपने शादी ब्याह में देखा होगा। तो हमने हर एक पुलिस स्टेशन के लेवल पे वो ड्रोन कैमरा मंगवा लिया है, और उससे हम सर्वे करेंगे। और उसमें हमको अगर दिखता है कि कोई कानून तोड़ रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करना ये भी मेरा काम है। तो आप सभी लोग इतने देर समय तक बैठे रहे, हमारी बात सुनी, पुलिस का जो मैसेज है आप तक पहुंचा, इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और आगे भी पुलिस प्रशासन लोगों की सेवा के लिए, उनके खिदमत के लिए है। जो भी कानूनी हमको काम दिए गए हम जरूर करेंगे, और शहर में अमन शांति और विकास कैसा होगा इसके लिए हम इसके ऊपर हमारा फोकस है। थैंक यू।